अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में कोरिएंडर के सीड्स ग्रो करेंगे। इसके लिए हमें छत के ऊपर जाना पड़ेगा, तो चलें चलते हैं छत के ऊपर। तो व्यूअर्स, इससे पहले हमने कोरिएंडर की सीडलिंग की हुई थी, तो ये हमारे सीड्स की बर्डिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन इनको 15 दिन लगे हैं और ये प्लांट की साइज़ तकरीबन 2 से 3 इंच हो गई है। तो इसी तरह ये मैंने तीनों टोकरियों के अंदर कोरिएंडर की सीडलिंग की हुई थी। तो आपने कोरिएंडर को अगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी हो तो आप गाय का गोबर इसके अंदर इस्तेमाल करें सर्दियों में। तो अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो गाय का गोबर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कोरिएंडर का। तो अभी हम सीडलिंग करते हैं और मैं आपको तरीका साथ साथ बताता चलता हूँ कि हम कोरिएंडर की सीडलिंग कैसे कर सकते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कोरिएंडर की सीडलिंग को। फिर इसके ग्रो करने का जो टाइम है वो तकरीबन आप इसको तमाम ईयर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम इसका माना जाता है वो सितंबर से अक्टूबर है और नवंबर के दरमियान आप कोरिएंडर की सीडलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम कोरिएंडर की सीडलिंग करेंगे। तो ये सितंबर का महीना है, तो सिंपल है, इसकी सीडलिंग करना बहुत ही ईजी है। और इसको ग्रो करने से पहले आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये हाफ पीसेज हुए हैं। तो आपने जब भी इसको ग्रो करना है, किचन से पकड़ना है, तो हाथ से दोनों हाथों से यूँ मसलना है, अच्छे तरीके से मसल कर फिर आपने इनको ग्रो कर। तो चले हम शुरू करते हैं और इनको बखेरते हैं ऊपर। तो व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल था, हमने सीडलिंग कर ली है, इसके ऊपर बखेर दी है सीड्स। अब हम इसको मिट्टी के साथ कवर करेंगे। तो अब हम इजीली इसके ऊपर मिट्टी बखेरेंगे जैसे हमने सीड्स को बखेरा था। तो मिट्टी आपने इसके ऊपर इतनी डालनी है कि सीड्स की जितनी मोटाई होगी उससे 2 गुना ज़्यादा मिट्टी आपने इन सीड्स के ऊपर डालनी है। लेकिन जी, अब हमने मिट्टी डाल दी है, अब हम इसके ऊपर पानी का शावर करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने कोरिएंडर की सीडलिंग कर ली थी, अब हमने उसको पानी दे दिया। तो तकरीबन हमें 10 दिन लगेंगे इस सीड्स की बर्डिंग स्टार्ट होने में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।